दोस्तों मौत भी दो तरह की होती है। दो तरह की कैसी मौत होती है? एक मौत तो ये होती है कि जब कोई इंसान मरता है तो लोग कहते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी था, भगवान ने गलत किया जो इसको इतनी जल्दी उठा लिया। दूसरे तरह की मौत वो होती है जहाँ पर कोई इंसान मरता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ निपट गया, यह इसी लायक था, अच्छा हुआ भगवान ने जल्दी बुला लिया, वरना और न जाने क्या क्या कर्म कांड करता। इस तरह से दो तरह की मौत होती है दोस्तों। अब यहाँ पर इस कहानी के अंदर ऐसी ही मौत एक औरत के पति की होती है, जहाँ पर वह पत्नी को पीटता था और अपना सारा दिन वह कोठे वगैरह पर पड़ा रहा करता था, शराब वगैरह पिया करता था। अब 3 दिन बाद पत्नी को पता लगा कि वो ऐसा काम करता है। अब पति की मौत के 3 दिन बाद पत्नी को पता लगता है कि उसका पति कुछ ऐसा काम करके गया है, और उसके बाद वह पत्नी गुस्से में आकर के बहुत ज़्यादा क्रोध में उसकी कब्र पर पहुंचती है और उसकी कब्र पर जूते मारने लगती है, और फिर हाथों से उसकी कब्र की मट्टी हटाने लगती है कि इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको मार डालूंगी। जबकि वो तो पहले से मरा पड़ा था, लेकिन गुस्सा था उस पत्नी को। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जूते मारती है, कब्र को मारती रहती है, पागल सी हो गई थी, आपे से बाहर हो गई थी। तो पूरी कहानी जानेंगे आखिर क्या किया था उसके पति ने। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों की भी आंखें नम हो जाएंगी कि एक इंसान के जीवन में कितने कितने दुख आ सकते हैं। पूरी ज़रूर सुनिएगा इस कहानी को, वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर घटित होती है, जहां पर सोहनलाल नाम का इकलौता बेटा अपने माँ बाप का, बहुत ही सुंदर हष्ट-पुष्ट, कोई परेशानी नहीं, पढ़ा लिखा भी काफ़ी था, लेकिन नौकरी उसको करनी नहीं थी। माता पिता के पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, अपनी ज़मींदारी थी, घर बहुत बड़ा आलीशान था, मानो कोठीनुमा हो। तो दोस्तों वह कोई कुछ काम धंधा तो करता था नहीं। अब जब घर में बहुत सारे पैसे होते हैं तो अब वह शराब और जुए के चक्कर में और पड़ जाता है। इकलौता बेटा था, माँ बाप उसको समझाते भी थे, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं लेता था। उसको जो करना था वह करके ही मानता था। माँ बाप सोचते हैं कि इसकी अगर शादी हो जाएगी तो दुल्हन आएगी घर में, शायद उसकी बात मान जाए। तो माँ बाप इसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। माँ बाप का ये भी कहना था कि ये कुछ ना कमाए, बेशक घर में खाली पड़ा रहे, लेकिन ये गंदे ऐब ना करे, दारू ना पिए, कोठे पर ना जाए, पैसों को इधर उधर ना लुटाए, तो भी इसकी ज़िंदगी पार हो जाएगी। अगर घर में पड़ा भी रहा तो इसकी और इसके होने वाले बच्चों की भी ज़िंदगी पार हो जाएगी। इतना पैसा उनके पास था, प्रॉपर्टी थी, खेतीबाड़ी काफ़ी थी। अब तो दोस्तों माँ बाप इसके लिए लड़की ढूंढते हैं और एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम था रेखा। उम्र थी 18 साल और वह गरीब थी। सबसे पहले तो लड़की ढूंढने में दिक्कत आ रही थी माँ बाप को, क्योंकि सभी लोगों को पता था इनका बेटा कितना अय्यास है, पैसे भले हों, बड़ा घराना बेशक हो, लेकिन कौन अपनी लड़की को देगा। लेकिन जो रेखा नाम की 18 साल की लड़की थी, उसके माँ बाप गरीब थे, तो अब उसके माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे थोड़ा दूर के थे, उनको पता नहीं था कि इनका बेटा कैसा है, ना ही उस लड़की को पता था। शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती, और उसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ रहता है और धीरे धीरे समय गुजरता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो पिता होता है वह यही सोचता है कि यह अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बना कर रहे, बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों 2 महीने के बाद ही भांडा फूट जाता है। जो पति होता है वह शराब के नशे में सुबह से शाम तक धुत रहने लगता है और अब उससे रुका नहीं जाता। अब तक तो वह कंट्रोल कर रहा था पत्नी को जताने के लिए कि देखो मैं सही हूँ, और अब वह अपनी पत्नी से पैसे छीन करके ले जाता है जो उसको कन्यादान में मिले थे, उसके पास जो थे शादी ब्याह के इकट्ठे, उनको छीन करके ले जाता है और उनसे शराब पी जाता है। अब सोहन के बारे में उसकी पत्नी रेखा को पता लग चुका था कि यह तो अय्यास टाइप का आदमी है, शराब पीता है और पैसे वगैरह भी छीन ले जाता है, जबकि हमारे घर में कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की, तो इसने मेरे से इस तरह से पैसे क्यों छीने, कोई ना कोई तो बात है। और ऊपर से शराब के नशे में हरदम रहा करता है। अब तो जो पत्नी होती है अपने सास ससुर से बोलती है कि ये आपका जो बेटा है यह तो बहुत ही परेशानी में है, शायद इसने तो शराब पीना चालू कर दिया है और यह तो बहुत बुरा हाल है इसका, और पैसे भी छीन कर ले गया मुझसे। अब जो सास ससुर होते हैं वह अपने जो बहू होती है रेखा, उसको सांत्वना देते हैं कि बेटी ये नहीं सुधरेगा, ये ऐसा ही है, पहले से ही ऐसा है, हमने सोचा कि सुधर जाएगा तुम्हारे आने के बाद, लेकिन यह कभी नहीं सुधरने वाला, तुम चिंता मत करो, पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी प्रॉपर्टी, अगर एक बार तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी हम उस बच्चे के नाम और तुम्हारे नाम कर देंगे, और यह घूमता फिरेगा इधर उधर जहाँ भी जाना होगा। इस तरह से सांत्वना देते हैं तो वह लड़की थोड़ा
थोड़ा शांत हो जाती है। 1 साल गुजर जाता है, 1 साल के बाद बेटा पैदा हो जाता है। तो बेटा पैदा होता है, सास ससुर बहुत खुश होते हैं और अपनी बहू से कहते हैं बेटी अब हम इस लड़के के नाम प्रॉपर्टी करेंगे और जब तक ये बालिग नहीं होगा तब तक तो प्रॉपर्टी है बेच ही नहीं सकता इसका बाप, और कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे जिससे कि तुम अपने घर का खर्चा पानी भी उस खेती बाड़ी में से चला सको और अपने बेटे की प्रॉपर्टी को भी तुम ही रखना, हमारा क्या भरोसा हम कब चले जाएं। तो दोस्तों अब इस चीज़ की तैयारी चल ही रही थी, तभी जो बूढ़ा ससुर होता है उसको अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी जो सास थी वह अपने पति की मौत के कारण सदमे में चली जाती है कि उसका पति चला गया, बेटा तो किसी काम का है नहीं, तो वो अकेली पड़ जाती है, उसको भी बीमारी बढ़ जाती है और 2 महीने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है सदमे में आने की वजह से। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सास ससुर मर चुके थे, प्रॉपर्टी नाम हुई नहीं थी। अब प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक तो भाई बेटे के नाम आएगी, किसी और के नाम तो आने से रही। अब ये जो बहू थी रेखा, यह परेशानी में आ जाती है कि यह तो मामला सब कुछ गड़बड़ हो गया, अचानक सास ससुर का देहांत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, और जो इसका पति होता है अब तो सोहनलाल ने प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया था। एक एक किला बेचता और मज़े से रहता और कोठे पर जाया करता। काफ़ी दोस्त उसके बन चुके थे और कोठे पर 10-10 दिन तक वह पड़ा रहा करता। पूरा खर्चा दोस्तों का भी खुद ही उठाया करता। उनकी शराब का, उनके लिए सबाब का इंतज़ाम करना, लड़कीबाजी का इंतज़ाम करना, ये सारा खर्चा यही सोहनलाल उठाया करता था। कोई कोई दोस्तों कुल में कंडवा हो जाता है, कई बार कुल में कंडवा बोलते हैं उसको हरियाणा लैंग्वेज में, जो पूरे घर का सत्यानाश कर देता है। वरना इस आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, अगर ये आराम से चलता तो ये बहुत ऊँचा बन सकता था। भाई काफ़ी प्रॉपर्टी इसके पास थी और थोड़ा सा भी हाथ पांव हिलाता तो बहुत अमीर आदमी बन सकता था, ये आगे भी बढ़ सकता था। लेकिन इसको तो मज़े लेने थे और यह तो बस इसीलिए जन्म लिया था इसने। अब रोज़ यह कोठे पर जाता और रेखा इसको बोल बोल कर थक गई कि तुम ऐसे अपनी ज़मीन को मत बेचो, इसको इस तरह से जुए वगैरह में मत उड़ाओ। जुआ भी खेला करता था और आखिर ये रेखा करे तो करे क्या, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या होता, धीरे धीरे 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल गुजरते गुजरते इस बेवकूफ़ ने सारी प्रॉपर्टी को बेच डाला था और अब इसके पास सिर्फ घर रह गया था, घर को अभी नहीं बेचा था। अब नशे में, जुए में, कोठे पर जाना और इसी तरह से अब ये इधर उधर चलने लगता। बेटा भी इसका 10-12 साल का हो चुका था। अब रेखा देखती है भाई अब तो खर्चा चलाना भी भारी पड़ गया। रेखा फलों की रेहड़ी लगा लेती है बेचारी और फलों की रेहड़ी लगा करके वह कमाती है, धमाती है। अब रेखा को लगने लगता है कि अब यह घर को ही बेचेगा, इसके पास और तो कुछ है नहीं। अब रेखा उसको धमकी देती है कि देख अगर यह घर बेच दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, क्योंकि बच्चे के लिए कम से कम घर तो छोड़ दे, खेती बाड़ी तो तुमने बेच ही डाली है सारी की सारी, और अगर तुम्हें शराब नहीं छूट रही है तो तुम घर पर पढ़ो और यहीं पर लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए कमा कर लाऊंगी, शराब का इंतजाम मैं करूंगी। अब तो यह बात वह कह देती है, हालांकि उसको विश्वास नहीं था इस पर, लेकिन फिर भी वह कोशिश करती है कि किसी तरह से बच्चे के लिए रहने के लिए छत तो बच जाए। अब यह बेचारी दिन भर फल बेचा करती है और शाम को उसके लिए पैसे वगैरह उसको दे दिया करती या फिर किसी से मंगा लिया करती उसके लिए शराब। तो इस तरह से अपने पति को घर में बिठा करके शराब पिला रही होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब एक दिन उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तो उस शराबी कबाबी को वह उठा कर हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो डॉक्टर एकदम से बाहर आकर कह देता है कि आपके पति की अब जान मुश्किल बच पाएगी, ये 1-2 महीने का ही है, क्योंकि इसके लीवर, किडनी सब कुछ काम छोड़ चुके हैं शराब की वजह से। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यह खबर सुनने के बाद, और यह भी कहता है डॉक्टर इसके गुर्दे वगैरह फेल हो गए हैं, तो सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोहन बोलता है, घर आ जाते हैं ये वापस। सोहन बोलता है जब मरना ही है तो सांस से मरूंगा, और उसके बाद वह कहता है कि अब मुझे तुम कोठे पर जाने दो, ये कहता है। अब यह जो रेखा थी ये करती भी तो करती क्या, अब ये परेशान हैरान कि ये तो नहीं मान रहा, ये कोठे पर फिर से जाने लगता है, वहीं पर पड़ा रहता है कि अब तो मरना है, ये ऐस कर लूँ, वो ऐस कर लूँ, मज़े में रहकर जाता है। अब दोस्तों वही होता है, 1.5 महीने के बाद इसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होते हैं। सारे लोग यही बात करते हैं कि चलो घर को तो छोड़ गया है, बेचारी इसने बहुत दुख झेले हैं रेखा ने, उसी दिन से इसको संभाल रही थी लेकिन ये संभाला ही नहीं, सारा सामान बेच दिया, पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी, और अच्छा हुआ ये अभी मर गया, वरना घर को भी बेच देता। इस तरह से दोस्तों 2 तरह की मौत होती है। एक मौत पर लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इसकी मौत पर कह रहे थे अच्छा हुआ यह मर गया, तो वरना घर को भी बेच देता। इसकी पत्नी ने दुख ही दुख झेले उसी दिन से, मर जाता है। और जो बेटा होता है वह
और बाकी गांव के और लोग थे जो समाज के इसका क्रियाक्रम करते हैं। इसकी कब्र बनाई जाती है, बेटा भी वहाँ पर जाता है और मिट्टी देकर आता अपने पिता को, उसके बाद घर आ जाता है। पायल को भी ज़्यादा कोई दुख नहीं होता है, वह भी ऐसी ही थी जैसी नॉर्मल रहा करती थी, क्योंकि उसके पति ने उसके अंदर तक को हिला रखा था। पायल चुपचाप बैठी हुई है, ठीक है जो हो गया सो हो गया, मरना तो ये था ही, बचना तो था ही नहीं, इसने जो किया था। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, अब धीरे धीरे 2-4 दिन और गुजरते हैं और 2-4 दिन गुजरने के बाद एक पायल नाम की औरत उस घर में आ दमकती है और आकर के कहती है रेखा से कि इस घर में से निकलो, ये घर मेरा है। अब तो रेखा कहती तुम्हारा घर कैसे हो गया। तो अब दोस्तों जो पायल होती है, पायल नाम की औरत, तो ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगती है कि घर मेरा है, तुम्हारे पति ने मेरे नाम कर दिया था ये। अब तो रेखा को पता लगता है कि ये जो पायल नाम की औरत है ये कोठे की मालकिन है और पता लगता है कि सारा पैसा पायल को ही दिया करता था वह जा कर के, और पायल की ही बाहों में कोठे पर वह 10 दिन तक पड़ा रहा करता था। और अब दोस्तों यहाँ पर पायल के बारे में पता लग जाता है रेखा को, तो वह बहुत गुस्से में आ जाती है और उसने, पायल ने यह घर भी लास्ट टाइम में अपने नाम करवा लिया था। बस उसको मलाई चटा चटा करके अपने नाम सारा कुछ करवा लिया, उसको बर्बाद कर लिया। कोठे पर इस तरह से बर्बाद होते हैं लोग। अब तो जो रेखा होती है उसको धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देती है कि इस घर में कदम मत रख देना, ये मेरा घर है। और उसके बाद पायल वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन के बाद वह पुलिस बुला कर लाती है, तो पुलिस 1 हफ्ते का टाइम दे देती है रेखा को। रेखा पहले तो कहती है देखिए जी मेरा घर है, मेरे पति को शराब पिलाकर इसने नाम करवा लिया गलती से, धोखे से। लेकिन पुलिस भी उसको हफ्ते का अल्टीमेटम दे जाती है, 1 हफ्ते बाद इस घर को खाली कर देना वरना तो हम तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। अब तो रेखा रोने लगती है और उसको इतना गुस्सा आता है कि जिस बात का मुझे डर था कि कहीं ये घर को ना बेच दे, उसको भी करके गया है, हमको रोड पर छोड़ कर गया है। जोर जोर से रोने लगती है, उसकी आत्मा रो रही थी दोस्तों आज। और वह रोती रोती अपने बेटे से बोलती है कि तेरा बाप कहाँ दफन है, मुझे ले चल वहाँ पर शमशान भूमि में। अब तो उसका बेटा डर जाता है, छोटा ही था 10-12 साल का। वह कहता माँ क्या हुआ क्या हुआ। वह कहता मुझे ले चलो उस जगह पर। अब तो बेटा उसको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसकी लाश को दफन किया था, और वहाँ जाकर उसकी कब्र पर जूते मारने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिंगारी भरकर रोने लगती है और मैं तुझे मार डालूंगी, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं 18 साल की आई थी तुम्हारे यहाँ पर दुल्हन बन करके, मेरी सारी ज़िंदगी को तू निकल गया। और वह मिट्टी को खोदने लगती, ये बावली हो गई थी, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रही थी और मिट्टी को खोद कर कह रही थी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब दोस्तों कितना भयावह सीन होगा। वो बेटा दूर खड़ा खड़ा रो रहा था, उसकी घिग्गी बन रही थी, डर रहा था, कांप रहा था कि माँ को ये क्या हो गया। माँ को रोक भी रहा था लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मानो जैसे पागल सी हो गई हो। अब तो बेटा डर के मारे सड़क की तरफ भागता है किसी से मदद लेने के लिए। तो दोस्तों उसको सड़क पर जैसे खड़ा होता है तो एक बाइक वाला जा रहा था जिसका नाम था मोहित, उसको रोकता है, अंकल अंकल मेरी माँ को देखो क्या हो गया। बाबूजी की चिता पर मतलब कब्र पर इस तरह से वो रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है। मोहित वहाँ पर आता है बाइक को लेकर, उसको शांत करता है। वह भी देखता है भाई बहुत ज़्यादा रोष है इस औरत के अंदर, वह भी पता लग जाता है उसको क्या मामला हुआ था। तो मोहित उसको अपने साथ बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। घर पर उसके माँ बाप आए हुए थे, वह देख रहे थे कहाँ गई है। तो वहाँ पर जब छोड़ा जाता है तो बताया जाता है इस तरह से काम हो रहा था। माँ बाप इसको सांत्वना देते हैं कि बेटी ऐसा नहीं करते जैसा तू कर रही है। लेकिन बेटी कहती है माँ मैं करूँ क्या, मैं अब हूँ कहाँ की। मैं उसी दिन से फल बेच रही थी जिससे कि ये घर बचा रही हमारे रहने के लिए छत, लेकिन इस घर को भी वह उस कोठे वाली के नाम कर गया मरते मरते। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो मोहित था वह सारी बात जान चुका था और मोहित ने एक वकील से बात की और वकील ने दिलासा दी कि भाई शराब के नशे में धोखे से नाम करवाया है तो इस पर केस चलेगा और आपकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो वापस आ ही सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब केस डाला जाता है, आगे केस चलता है, कई बार जो मोहित होता है यह खुद ही अपना पैसा लगा रहा था। ये टीचर था एक स्कूल में, प्राइमरी टीचर, और सारा पैसा ये लगाता था इधर उधर से उधार मांग करके। और केस चलता है 3 से 6 महीने। मोहित से कहती है यह जो लड़की होती है रेखा कि तुम इतना बड़ा घर है यहीं पर रहने लगो और मोहित अपने माँ बाप को भी यहीं पर ले आओ। मोहित के माँ बाप थे जो कि बीमार रहा करते थे, वही उनका इलाज करवाया करता था। और मोहित की जो पत्नी थी वह मोहित के माँ बाप की
सेवा नहीं करती थी तो मोहित लड़ जाया करता। उसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग चुकी थी कि मेरी गारंटी नहीं है तुम्हारे माँ बाप की सेवा करना, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे पास, और वह उसको छोड़कर जा चुकी थी तलाक देकर। इसी बात पर झगड़ा हुआ था तो लड़ाई तगड़ी बन गई थी। तो मोहित भी अकेला था। अब मोहित अपने माँ बाप को भी उसी घर में ले आता है, बहुत बड़ा घर था अमीरों जैसा। अब वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं, लेकिन गंदे संबंध नहीं बने थे इनके बीच में। अगर आप सोचने लगे भाई यहाँ पर अकेले अब रहने लगे, मोहित के माँ बाप भी थे और ये लड़की रेखा थी, इसका बेटा था। और आधे टाइम पर रेखा के माँ बाप भी वहीं पर रह जाया करते 2-2 4-4 दिन के लिए। तो 6 महीने तक केस चलता और केस में वो पायल नाम की औरत भी आया करती वकीलों के साथ, और ये भी जाया करते। और दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि भगवान सबकी देखता है, वो घर वापस मिल जाता है। और कुछ ज़मीन भी, वो सारी ज़मीन कोठे वाली के नाम ही कर दी थी उस पागल ने, वो ज़मीन के भी कुछ हिस्सा इनको वापस मिल जाता है। तकरीबन 10 से 12 किले जो एकड़ ज़मीन थी, और अब इनके लिए काफ़ी था दोस्तों, ज़मीन इतनी वापस मिल जाती है। जो ये लड़की थी रेखा, ये सोचती है कि चलो कुछ तो वापस आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रहने लगते हैं। और जो मोहित और रेखा होते हैं, दोनों ही अकेले थे। और रेखा के माँ बाप भी मोहित को बढ़िया तरह से जान चुके थे, और मोहित के माँ बाप भी वहीं पर रहते थे, वो रेखा को जान चुके थे। तो घर वाले अब देखते हैं कि भाई इन दोनों की अगर शादी करवा दी जाए तो ये दोनों यहीं पर आराम से रह लेंगे। और जो मोहित है, इसकी मेहनत से ही सारी प्रॉपर्टी वापस आई है और इसी के पास रहेगी और बच्चे का पालन पोषण करेगा, तो क्या दिक्कत है। घर वाले धूमधाम से इनकी शादी करवाते हैं। रेखा को कोई ऐतराज़ नहीं था, मोहित को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मन ही मन ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी हो चुके थे। इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद एक बेटी पैदा होती है रेखा को, और फिर एक बेटा था, एक बेटी थी, और इस तरह से इनका भरा पूरा परिवार अब हो जाता है। और अपने सास ससुर जो नए थे उनकी यह खूब सेवा करती है और वहीं पर अपने घर में ही रहती है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार लोगों की ज़िंदगियाँ खराब तो हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऊपर वाला ऐसा रहम करता है कि उनकी ज़िंदगियों को दोबारा से बसा देता है। ऐसे वाक्य कई बार होते हुए देखे हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ एक भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मनोहर जोशी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं और ऐसे चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। आजकल समाज में बहुत भेड़िए घूम रहे हैं और उनसे हमें बच के रहना चाहिए। जय श्री राम। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार जो कि कमेंट करते हैं, गुरुजी नमस्कार। उसके बाद हमारे साथ धर्मेंद्र रजक कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। स्वपन डे हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, ललित ठाकुर कमेंट करते हैं। हृदयराम भारती हैं। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग, गजब की घटना है जी। बिल्कुल जी। फिर उसके बाद हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं। चरणजीत दहिया जी हैं। मोनू जैन हैं। राम पुकार वेलॉग सफदर खान कमेंट करते हैं। और जी उसके बाद हमारे साथ उपेंद्र दोबारा से, और सूरज जी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडावन राजस्थान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।